हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस तरीके का मैट बनाना। कुछ दिन पहले मैंने जूट की बोरी से बहुत ही इजी और नए तरीके से बनाया था डोर मैट, और उसका जितना भी वेस्टेज निकला था ना, उसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था। उससे बनाया है बहुत ही इजी तरीके से एक न्यू आइडिया से मैट, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, बिना झंझट के बना। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह से ना शॉपिंग बैग में मैंने सारा इकट्ठा कर लिया था, और इसके जितने भी रेशे निकले हैं ना, इसी से हम इस न्यू आइडिया को बनाएंगे। तो जो बड़े पीसेस हैं उससे हम छोटे छोटे रेशेस को निकाल लेंगे, और जितने बड़े पीस हैं उस छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये अलग अलग हो जाता है। तो जैसे जूट की रस्सी होती है, तो हार्ड वाले पार्ट को छोड़ के जितने भी आपके पास प्लेन पीस है ना, उससे इस तरीके से निकाल लीजिएगा। बारीक बारीक रेशे निकल जाएंगे रस्सी जैसे, और इसका ही मेन हमको काम करना है। तो आप भी इस तरीके से हाथ से अलग अलग कर लीजिएगा। जितना भी पार्ट है ना, वो अलग हो जाएगा, रस्सी जैसा हमारे पास आ जाएगा। कोई भी बड़ा पीस नहीं चाहिए इसमें, और जितना भी बॉर्डर वाला पार्ट है उसे कट करके हटा दीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से आप खींचेंगे ना तो रस्सी जैसा निकलता जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सारे पे कर लूँगी। इसके बाद ना इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। बड़े पीस में मत रखिएगा, पीस जितने छोटे छोटे रहेंगे ना, उतना ईजी तरीके से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने सारे को पीसेज में कट कर लिया है। कट करने के बाद देखिए, इसको एक साइड पे कर देते हैं। अब लेना है कोई भी प्लेन फैब्रिक। आप कोई भी बेस के लिए कपड़ा ले सकते हैं। कपड़ा थोड़ा थिक होना चाहिए। जो मैंने कपड़ा लिया है ना, वो थोड़ा सा मिक्स टोन में है। जैसे जूट का कपड़ा होता है ना, जूट का कलर, बिल्कुल उसी मिक्स टोन में लिया है मैंने। इसके बाद सीधी साइड मैंने फ्लोर की तरफ रखा है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। तो देखिए, मैं दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स टोन में लिया है ना, जैसा जूट हमारा होता है। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, किसी भी कलर का ले सकते हैं, कैसा भी हो, बेडशीट हो पुरानी, या पुराना कोई भी कपड़ा हो, कर्टेन का हो या पुराना सोफे का कवर हो, बस बेस हमारा थिक होना चाहिए। तो एक बार मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। तो लेंथ है इसकी 26 इंच, और ऐसे देख लेते हैं तो ऐसे विड्थ इसकी है 18 इंच। आप किसी भी साइज़ में इसको बना सकते हैं। और जितना भी मैंने जूट कट किया था ना, इसको एक लेयर में हम फैला लेंगे। इसी मैंने इसको छोटे छोटे पीस में कर दिया है, अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। तो एक सिंगल लेयर में हमको इस तरीके से इस पर फैला लेना है। तो देखिए, हाथों से खोलते हुए हम इसको एक लेयर में फैला लेंगे। बिल्कुल एक बराबर रखिएगा, कहीं कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से फैला लिया है, और चारों तरफ ना इतना स्पेस छोड़िएगा ताकि इजली फोल्ड हो जाए। बहुत किनारे तक हमें नहीं करना है, 1 इंच का एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दीजिएगा चारों तरफ से। और देखिए, मैंने एक लेयर में इसको बहुत अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब लिया है कोई भी नेट का कपड़ा आपके पास रखा हो। मेरे पास वाइट रखा हुआ था। आपके पास कोई भी नेट का फैब्रिक हो ना, आप ले सकते हैं, या कोई भी ट्रांसपेरेंट कपड़ा हो जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, अंदर का जूट दिखना चाहिए, हमें विजिबल रहे, बस इतना ध्यान रखिएगा। ऐसा फैब्रिक आपको चूज़ करना है। जैसे मैंने नेट का लिया है, आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक ले सकते हैं, या फिर जॉर्जेट का ले सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, बस हमें जूट जो है अंदर का दिखना चाहिए। अच्छे से पिनअप कर लेंगे। तो पिनअप मैं पास पास में कर रही हूँ, आप पिन ना करके सुई धागे से कच्चा कर सकते हैं। देखिए, मैंने पिन बहुत पास पास में लगाया हुआ है। बहुत स्पेस मत रखिएगा, वरना आपका जूट ना एक साथ इकट्ठा हो सकता है। इसलिए पिन्स को पास पास लगाइएगा। किनारे पे पिन लगाने के बाद बीच बीच में भी हम पिन्स लगा लेंगे। तो अच्छे से सेट कर लिया, पिन्स लगा ली। अब देखिए, कैसे पैटर्न बनाना है वो बताती हूँ आपको। तो चारों साइड का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उस पर हम निशान लगा लेंगे। अब इन 4 सेंटर पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। ऐसे निशान लगाना है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद नीचे की तरफ ये निशान लग गया, और नीचे की तरफ यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे ही रेक्टेंगल शेप में बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें चौक का निशान दिख नहीं रहा ना, क्योंकि नेट के कपड़े में चौक का निशान बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है। अब इसके बाद क्रॉस में निशान लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमको सिलाई लगानी है। ये सेंटर पॉइंट हो गए 4, इन्हीं को आपस में मिला के हमें रेक्टेंगल शेप देना है। इसके बाद क्रॉस में सिलाई लगानी है। फिर हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है, इस तरीके से। ये 4 सेंटर पॉइंट है ना, इस पर हम इस तरीके से रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। इसके बाद हम क्रॉस में बनाएंगे, और फिर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरीके से फोल्ड करते हुए हम मशीन पे चलेंगे। अगर आप ऐसे ही इसको उठा लेंगे ना, तो पूरा ये बिखर जाएगा। इसलिए रोल बनाते मशीन पे चलते हैं। मशीन पे आ चुके हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम किनारे किनारे सिलाई लगाते हैं, ताकि ये हमारा लॉक हो जाए ना,
इसके बाद जूट हमारा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। 16 नंबर की निडल का मैंने यूज़ किया है, आराम से मशीन चल जाती है। तो यहाँ पर पिन्स निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। चारों साइड पे हमें ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा, पकड़ बन जाएगी ना, तो पूरा मैट बनाना इजी हो जाएगा और जूट भी हमारा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। और देखिए मशीन चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत थिक हो जाता है, आराम से आपकी मशीन चलेगी। बस 16 नंबर की निडल का आप यूज़ करिएगा। इसके बाद हम क्रॉस में सिलाई लगा लेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। और जितनी भी सिलवटें आपको बीच में दिख रही हैं ना, वो सब अभी सेट हो जाएंगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब सेम तरीके से ना दूसरे क्रॉस में हमें लगाना है। तो देखिए लास्ट सिलाई क्रॉस में भी लग गई है। अब हमें एक सिलाई और लगानी है जो रेक्टेंगल शेप में थी, जिसका मैंने सेंटर पॉइंट लिया था। तो सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला लेंगे, दूसरे वाले जो लाइन लेंथ वाइज था ना उसके, ये सेंटर पॉइंट तक लगा लिया। अब दूसरी सिलाई ऐसे लगा लिया। तो इस तरीके से करके इस पैटर्न को बना लेना है। आपके माइंड में कोई और डिज़ाइन भी हो ना तो उसको भी बना सकते हैं। इससे ये क्विल्ट भी हो जाता है, मतलब एक लेवल का हो जाता है। इसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो आपका जूट और जो नीचे वाला फैब्रिक है बेस वाला, वो अलग अलग नहीं होगा। इस तरीके से हम बॉर्डर बना लेंगे। तो बॉर्डर भी आपको अलग से नहीं लगाना है, जो बेस लिया था ना उसी को डबल फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से कॉर्नर बना लेंगे और फिर सेम तरीका है फोल्ड करने का। तो इसी तरीके से चारों साइड के बॉर्डर को बना लेंगे। मैं पास से दिखा रही हूँ, देखिए इस तरीके से अंदर का जो जूट है ना वो दिख रहा है। तो कैमरे में इतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है, पर फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा मैट बना था। अब जो मैंने ये बनाया है रेक्टेंगल शेप का ना बीच बीच में, इसको आप फिल कर सकते हैं सिलाइयाँ लगा के। तो इस सिलाई को आप किसी भी डिज़ाइन में लगा सकते हैं। मैंने जो रेक्टेंगल शेप था ना उसी तरीके से इसको लगा लिया है। पहले छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से एक पैटर्न बन गया है। तो डिज़ाइन के तरीके भी हो गया और जूट भी हमारा फिक्स हो चुका है। तो जूट हमारा बेस के साथ अटैच हो जाएगा और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। तो एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास वेस्टेज रखा है जूट का, अगर मैट बनाया है या फिर पुराना कोई भी इस तरीके की जूट की बोरी हो ना, तो आप इस तरीके से मैट को ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, वॉशेबल भी है और बहुत ही डिसेंट लुक वाला लगता है। बनाने में आसान, देखने में खूबसूरत। इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। मैंने जूट की बोरी से डोरमेट बनाया था ना, उसी के वेस्टेज से मैंने ये प्यारा सा मैट बनाया है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, वॉशेबल है, इसे किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हाथों से वॉश करिए या मशीन से, कुछ भी ख़राब नहीं होने वाला। तो ये था आज का सिंपल सा आइडिया। इस तरीके से मैट बना सकते हैं। तो मैं पास से दिखा रही हूँ, जूट देखिए हमारा बिल्कुल विजिबल है। इसीलिए मैं बोल रही थी कोई भी ट्रांसपेरेंट फैब्रिक का यूज़ करिएगा जिससे जूट हमारा दिखे। बहुत ही डिसेंट लुक आता है, थिकनेस काफ़ी अच्छी है और फ्रेंड्स ये बहुत चलने वाला है, कुछ भी इसमें ख़राब नहीं होगा। तो जूट से मिलते जुलते टोन में ही मैंने बेस का कपड़ा लिया था। और फ्रेंड्स अगर आप धागे का यूज़ करिएगा ना तो इसी तरीके के मिलते जुलते टोन से ही यूज़ करिएगा, उससे इसका पैटर्न बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बहुत ही डिसेंट लुक वाला ये हमारा प्यारा सा डोरमेट बन के रेडी हो गया है। बिना झंझट, बिना मेहनत, 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। इसमें कोई तामझाम, कोई मेहनत नहीं है, ना चोटी बनानी है, ना बुनाई करना है, ना क्रोशिया का काम है। झटपट से हमारा डोरमेट बनता है जो कि काफ़ी डिसेंट लुक का है। तो ये था आज का सिंपल सा आइडिया जो कि मैंने वेस्टेज से बनाया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू।